हेलो, वेलकम टू आकाशा विजन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज होने वाला है एक करंट एनर्जी अपडेट रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, ये देखेंगे हम टैरो के थ्रू। और एंड में हम लोग चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक है आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। So let's start the reading. So let's start. Let me clarify some cards. So let's start the reading. So ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो नहीं रेजोनेट कर रहा है उसे छोड़ दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपका पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। सो कार्ड्स जो दिखा रहा है, आपका पर्सन फील करते हैं और ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के इस कनेक्शन में वो अभी कोई टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं डाल सकते हैं। आपका पर्सन सोच रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत डिफिकल्टीज है, डिलेज है, और इस कनेक्शन में रिकॉन्सिलिएशन अभी पॉसिबल नहीं है। अभी कोई रिकॉन्सिलिएशन, कमिंग टुगेदर पॉसिबल नहीं है। वो नेगेटिव सोच रहा है, वो होप लूज कर चुके हैं और he doesn't have hope right now about this connection because वो सोच रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों का यूनियन पॉसिबल अभी नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, फैमिली रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, थर्ड पार्टी का रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, या अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो वर्क में बिजी है, इसलिए भी रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। सो इस सब चैलेंजेस और रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो सोच रहा है कि इस कनेक्शन में अभी कोई रिकंसिलिएशन, यूनियन पॉसिबल नहीं है, और वो फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में अभी वो कोई टाइम, एनर्जी, एफर्ट नहीं डाल सकते हैं, वो अभी रिकंसाइल नहीं कर सकते हैं। वो सोच रहे हैं उनका लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में, और वो सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में अभी कोई रिकंसिलिएशन पॉसिबल नहीं है। इस कनेक्शन में कोई रिकंसिलिएशन अभी पॉसिबल नहीं है, ये वो सोच रहे हैं, और आपके लाइफ वो अपने लाइफ के स्टेबिलिटी के ऊपर
फोकस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप दोनों के कनेक्शन में रिकंसिलिएशन और यूनियन पॉसिबल अभी नहीं है, और शायद आप दोनों में बहुत बातचीत भी नहीं हो रहा है अब, और उनका अभी का इंटेंशंस है कि वो अभी कोई कमिटमेंट क्लैरिटी आपको नहीं दे सकते हैं, अभी वो कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते हैं इस कनेक्शन में। और ये फरवरी एंड मार्च मंथ का एनर्जीज है, और वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत इमोशंस एंड पैशन फील कर रहे हैं, और वो फ्रीक्वेंटली आपके बारे में पैशनेटली सोचते हैं। वो बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में। आपके खूबसूरती के बारे में सोच के वो पैशनेटली सोचते हैं, ड्रीमिंग करते हैं, बहुत इमोशन एंड पैशन फील करते हैं, और आपके खूबसूरती के बारे में सोचकर वो बहुत फैंटेसाइज करते हैं। और वो अभी रिस्ट्रिक्टेड है, और रिस्ट्रिक्शन होने का वजह वर्क हो सकता है, फैमिली हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकता है, या कोई प्रीवियस कमिटमेंट भी हो सकता है। इस सब रेस्ट्रिक्शन के वजह से अभी कोई एनर्जी एफर्ट वो इस कनेक्शन में नहीं डाल सकते हैं, पर वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में सोच के, और अभी वो रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज मे बी ही हैज फैमिली इश्यूज, मे बी ही इज ऑलरेडी इन ए कमिटेड रिलेशनशिप। तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत चैलेंजेस, बहुत डिफिकल्टीज है आप दोनों के कनेक्शन में। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत रिस्ट्रिक्शन और डिफिकल्टीज है अभी, और एनर्जीज ऑफ फरवरी एंड मार्च मंथ ये दिखा रहा है कि अप टिल मार्च आप दोनों में सेपरेशन चलेगा, और रीयूनियन या रिकंसिलिएशन अभी पॉसिबल नहीं है, अभी कोई कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, और अप टिल मार्च आप दोनों के बीच एक एंडिंग सेपरेशन होने का चांसेस है। अगर ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है तो मार्च तक सेपरेशन कंटिन्यू करने का चांसेस है। एंडिंग सेपरेशन नियर फ्यूचर में होने का चांसेस है इस कनेक्शन में। आप लोगों का एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आप लोगों को एडवाइस है कि बहुत ज्यादा सोचिए मत इस कनेक्शन के बारे में, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, और अगर आपको कोई कमिटमेंट या सेटिस्फैक्शन इस कनेक्शन में नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचिए। अगर इस कनेक्शन में कोई क्लैरिटी, कमिटमेंट नहीं है, आप लोग दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचिए, दूसरे रिलेशनशिप के बारे में सोचिए, अदर ऑप्शंस, अदर रिलेशनशिप्स के बारे में सोचिए। डिवाइन कह रहा है आपको अदर ऑप्शंस भी मिलेगा रिलेशनशिप कनेक्शंस में, और आप लोग खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, और अपने हॉबीज, अपने क्रिएटिव वर्क, बिजनेस, करियर के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, और बैलेंस में आने की कोशिश कीजिए। अगर इस कनेक्शन ने आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया है, लैक ऑफ बैलेंस क्रिएट किया है, अगर आप इम्बैलेंस्ड फील कर रहे हैं और इम्बैलेंस की वजह ये कनेक्शन है, तो आपको इस कनेक्शन के बारे में सोचना बंद करना चाहिए और खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए। आप लोग बैलेंस में आने की कोशिश कीजिए और अपना डिजायर्स, पैशन और थॉट्स इस कनेक्शन की तरफ कंट्रोल कीजिए। देखते हैं सम मोर कार्ड्स।
आप लोग डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस है कि आप लोग अपने खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपने लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है आप लोग, इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट वे में आगे बढ़िए लाइफ में, और लाइफ के प्रोग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में है, और आप लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके आगे बढ़िए इन लाइफ, और अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, हॉबीज, वर्क, करियर में फोकस कीजिए, और इन नियर फ्यूचर आप लोग शायद कोई क्रिएटिव वर्क में फोकस करेंगे, और उनमें सक्सेस मिलने का चांसेस है। आपको क्रिएटिव वर्क में, कोई क्रिएटिव जॉब या करियर में, या कोई क्रिएटिव बिजनेस में सक्सेस मिलने का चांसेस है अगर आप अपने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करेंगे और एफर्ट डालेंगे। नाउ वी विल सी चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। वो क्या कहना चाहते हैं आपको, जो वो डायरेक्टली आपको नहीं कह सकते हैं। इससे भी लेंगे। प्लीज फॉरगिव मी, लेट अस स्टार्ट अगेन। वो फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में वापस आने की कोशिश करेंगे वो। योर आईज आर मेस्मराइजिंग एंड मैग्नेटिक। उनको आपका आईज बहुत पसंद है। आई सी योर सोशल मीडिया पोस्ट, आई लाइक देम सो मच। वो सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया में आपको देखते हैं, आपके पोस्ट, आपके फोटोज देखते हैं। यू आर फिजिकली अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल। मैंने कहा था, इस कार्ड्स में दिखा रहा है कि वो आपके खूबसूरती के बारे में बहुत सोचते हैं और फैंटेसाइज करते हैं। यू आर फिजिकली अट्रैक्टिव एंड ब्यूटिफुल। ड्रीमिंग एंड फैंटेसाइजिंग, आई टोल्ड यू, आपके बारे में सोच के वो ड्रीम्स देखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। आपके खूबसूरती के बारे में सोच के वो पैशनेटली फैंटेसाइज करते हैं। Only you make me happy, nobody else understands me. My feelings for you were real, even if I hide them. So restriction है इस कनेक्शन में, डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस है इस कनेक्शन में, इसलिए वो अपना फीलिंग्स आपसे छुपाते हैं और कंट्रोल करते हैं अपना फीलिंग्स। वो अपना फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं, छुपाते हैं। रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो अपना फीलिंग्स कंट्रोल करते हैं। My feelings for you were real, even if I hide them. Your eyes are so beautiful. I love kajal in your eyes. Your eyes attract me. So eyes related शायद 2 कार्ड्स आए हैं। Let me see where it is. और कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे बगैर ही ठीक हो, और ये बात मुझे जेलस फील कराता है। कभी कभी मुझे लगता है तुम मेरे बगैर ही ठीक हो, और ये बात मुझे जेलस फील कराता है। वो सोच रहा है आप मूव ऑन कर जाओगे और उनको भूल जाओगे, किसी और के साथ चले जाओगे दूसरे कनेक्शन में, और ये बात सोच के वो जेलस फील करता है। आई मिस योर हार्ट विच ओनली केयर्ड फॉर मी। वो आपको मिस कर रहा है, आपका इमोशंस मिस कर रहा है। सो ये था आज का रीडिंग। होप यू लाइक्ड इट। सब्सक्राइब टू आकाशा विजन। थैंक यू।